आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, चाहे आपने बीएससी कर रखी हो, मास्टर्स कर रखी हो या बीएसएमएस में अगर आपने बायोलॉजी लिया था, देन देयर आर सम जॉब अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर वेरी इल इन्फॉर्म्ड, और लेट्स से जिसके बारे में बच्चों को काफ़ी कम आइडिया रहता है। एंड आज के वीडियो में हम उन्हीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप उसमें एंट्री लेवल पे जा सकते हो, व्हाट जॉब रोल्स यू विल हैव एज दैट पर्टिकुलर उस रिसर्च में अगर आप जाओगे, या फिर पर्टिकुलरली अगर आपको उसमें किसी कंपनी में हायर किया जाता है तो आपके वहाँ पे क्या जॉब रोल्स रहेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। पे स्केल्स की हम बात कर रहे होंगे, कैसे उन जॉब्स को ज्वाइन कर सकते हो उनकी भी मैं थोड़ी बात करूंगा ऑन द सरफेस। ऑफ कोर्स इस वीडियो को इन डेप्थ में हर टॉपिक के लिए बनाना ही हमारा मेन गोल है इन द फ्यूचर। तो कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि आपको स्पेसिफिकली और कौन से जॉब रोल्स को टारगेट करना है, जिनकी मैं आज के वीडियो में बात करूंगा। आज मैं मेजरली 5 जॉब रोल्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। सो लेट अस गेट स्टार्टेड राइट अवे। सबसे पहला और इंटरेस्टिंग जो जॉब रोल है, जो आजकल लोगों को काफी एक्साइटिंग भी लगता है, इज द जॉब रोल ऑफ एन एनालिस्ट, एंड दिस इज पर्टिकुलरली बायो इन्फॉर्मेटिक्स एनालिस्ट। तो मैं लिख कर लाया हूँ सारी चीजें। तो लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू स्पेशली एट द एंट्री लेवल। तो सबसे कॉमन चीज़ें जो है is to run quality checks on raw sequencing data is one thing that you do. Then you can align sequences to reference genomes using tools like BWA, STAR, etc. ये कुछ tools होते हैं. Then generate variant reports, flag mutations that matter in particularly जब आप genome sequencing वगैरह करते हैं वहाँ पे, तो and maintain and document bioinformatics pipelines, libraries, etc. तो ये सब तो आपके कुछ की जॉब रोल्स हो गए। ऑफ कोर्स आप जिस भी इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेंगे, आपके अलग स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक काम होगा, या आपके सुपरवाइजर या आपके बॉस को अलग रिक्वायरमेंट्स होगी, तो उसके हिसाब से आपके काम ज़रूर डेवलप एंड डिफर कर सकते हैं। बट मोटी मोटी तो जो बात है वो यही है। सो दिस इज अ very upcoming role, a lot of people are applying here and that could be quite an exciting opportunity। अगर आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप काम कर सकते हैं at pharma companies। there are several pharma companies which hire a bioinformatics analysts, एंड आप सी आर ओज कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च भी काम कर सकते हैं। आप लैब्स में काम कर सकते हैं जो जीनोमिक्स पे फोकस्ड रहती हैं। आप बायोटेक स्टार्टअप्स में भी काम कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर इसके बारे में एक लॉन्ग वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। आज मैं सिर्फ 5 जॉब रोल्स की ही बात करूंगा, तो उन पांचों में से अगर आपको किसी पर भी कोई और लॉन्ग वीडियो चाहिए, वी कैन मेक दैट सेपरेटली। या फिर अगर आपकी रिक्वायरमेंट है किसी और पर्टिकुलर जॉब रोल से रिलेटेड, स्पेसिफिकली इन बायोलॉजी, वी कैन टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। सो प्लीज़ कमेंट इज ऑलवेज ओपन टू यू, उसमें डाल दीजिएगा। अब सैलरी की बात करें तो फ्रेशर अगर आप हैं इन इंडिया, योर जॉब सैलरी माइट वेरी बिटवीन 3.5 to 9 LPA। और अगर ग्लोबली बात करें डॉलर्स में तो इट इज़ अराउंड $55,000 to $90,000 per year, but this again will differ from company to company, organization to organization। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ इज द जॉब ऑफ ए कॉम्प्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट, तो इनका काम भी काफ़ी एक्साइटिंग हो सकता है। सो मोस्टली इनका काम हो सकता है, अगर मैं जॉब रोल्स की बात करूँ तो व्हाट दे डू एग्जैक्टली इज टू बिल्ड gene regulatory network models, to run evolutionary analysis such as how organisms change over time. This could be one job role. I mean, this would be part of your work अगर आप इसमें जाएंगे तो। And then you might be able to also simulate biological processes on different models कि यूज़ कर सकते हैं आप। एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू पब्लिश योर फाइंडिंग्स। सो अगर रिसर्च में फोकस हो तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में ये सब में से कुछ थोड़े से काम कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स ये कुछ ही पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। डिटेल में अगर हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन से इंस्टीट्यूट में कौन से स्पेशलाइजेशन होते हैं, या फिर आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कौन से जॉब रोल में क्या काम कर सकते हो, कितना सैलरी मिलता है, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। ठीक है, अगर इंडिया में आप काम करेंगे तो यू कैन वर्क इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक NCBS, CCMB, TIFR एटसेट्रा। यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट लैब्स एंड बायोटेक R&D पे भी आप काम कर सकते हो इन कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी। अब सैलरी की बात करें, अगर आप जॉब्स लेते हो एज ए कॉम्पिटिशनल बायोलॉजिस्ट, इट मे वेरी बिटवीन 5 to 15 LPA डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू डू, वेयर यू डू इट। एंड ग्लोबली अगर बात करें तो जनरली इसमें PhD की रिक्वायरमेंट होती है, एंड योर सैलरी मे बी बिटवीन $70,000 to $115,000। इट डिपेंड्स, अगर आप सीनियर लेवल पर जाते हो तो ज़्यादा हो सकती है, एंट्री लेवल पे जाओगे तो और भी कम हो सकती है। ठीक है, तो ये तो हुआ कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं जीनोमिक्स डेटा साइंटिस्ट की। तो डेटा साइंटिस्ट तो सभी जानते हैं क्या होता है, जो डेटास के साथ मॉडलिंग करते हैं और दे डेवलप डिफरेंट मॉडल्स टू अंडरस्टैंड डेटा। सो दैट्स व्हाट दे डू। बट अगर जीनोमिक्स की बात करें या बायोलॉजी में स्पेसिफिकली आप क्या कर सकते हो, तो योर जॉब रोल्स में इंक्लूड हैंडलिंग होल जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा एट डिफरेंट स्केल्स। समटाइम्स यू हैव hundreds of samples, sometimes you have thousands of samples, depends। You might be able to run genome wide association studies, GWAS, to find
disease-linked variants. You might be able to build polygenic risk score models using Python and machine learning libraries. And of course, you can also work with cloud platforms such as AWS, Google Cloud for storing and processing your data. So computational biology में चीज़ें on paper की जगह on desktop on computers ज़्यादा होती हैं. You deal with more complex data structures का काम करते हो. And where would you be particularly working? So there are companies like MedGenome, Strand Life Sciences जिनके साथ आप associate कर सकते हो. You can find a particular job role as a computational biologist after your masters, or you can work in pharma companies or national health projects. अगर salary की बात करें, so data shows that it varies between 7 to 20 LPA, and globally अगर आप one of the highest जो payrolls jobs के हैं after your masters, this is one of them, computational biologist का, it is between 80 to 135K dollars. तो not too low, but I would say it's a decent number given आप starting या entry level पे आ रहे हो. अगली बात करते हैं स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिशियन की. तो साउंड्स क्वाइट कॉम्प्लेक्स, बट देखते हैं कि व्हाट इज द जॉब रोल हियर. सो यू माइट ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चरल बायोलॉजी वगैरह में यू डील विद प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा. तो हियर यू कैन रन AlphaFold 2 एटसेट्रा टू प्रिडिक्ट हाउ प्रोटीन्स फोल्ड इन 3D. AlphaFold 2 इज क्वाइट पॉपुलर, काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं. Honestly, मैंने भी यूज़ किया है as a physics guy just to see how it works. It's pretty cool. And you might be able to use PyMol जैसे tools होते हैं to visualize and identify druggable pockets. Also, you might be able to run visual screening to test thousands of drug molecules against a target in silico. So this is one, of course, drug delivery वगैरह की जो targeting होती है. You can test that in your models and etc. And you can work with medicine chemists to decide which drug candidate to synthesize so that, ultimately जो पूरा process होता है, drugs को या फिर कोई भी वैक्सीन है उसको क्लिनिकली टेस्ट करने का, इट टेक्स कपल ऑफ ईयर्स. बट यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज, यूजिंग मशीन लर्निंग, यूजिंग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, दीज थिंग्स बिकम pretty quick and very less extensive financially also and on the scales of time also. अगर बात करें आप कहाँ काम कर सकते हो, तो फार्मा R&D companies are hiring like in bulk. तो एक तो ये ऑप्शन हुआ. देन ड्रग डिस्कवरी स्टार्टअप्स हो गए, एंड ऑफ कोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पर काम होता है स्ट्रक्चरल बायोलॉजी पे, प्रोटीन बायोलॉजी वगैरह पे, तो यू कैन गेट अ रिसर्च एसोसिएट पोजीशन में ज्वाइन एज अ PhD ऑल्सो. लेकिन अगर जॉब रोल्स की बात करें तो सैलरी विद इन इंडिया लाइज बिटवीन 6 to 18 LPA. ये एंट्री लेवल से सीनियर लेवल दोनों का तक का मैंने बात किया. एंड ग्लोबली इट वेरीज बिटवीन 75 to 125K डॉलर्स. तो ये भी ग्लोबल जो सिनेरियो है इज मोस्टली बेस्ड इन US या यूरोप के कुछ सीन्स की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट जॉब रोल विच इज quite less known to people is the role of a bioinformatics software developer. तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. So what would you be doing as a bioinformatics software developer? You would basically build NGS analysis pipelines using tools like Nextflow and SnakeMake. ये थोड़े से ऐसे tools हैं जिनके बारे में मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है. I have been told that these are quite effective and you can develop APIs for genomics data, so doctors and researchers can query their results. And you can also containerize, softwares using Docker for reproducible computing. And there is one other job role, one other part that they do usually is to deploy and manage cloud infrastructure on AWS or GCP. अब इनका जो काम होता है is generally in organizations like SaaS companies, SaaS companies, biotech startups या फिर pharma IT teams. And your salary may vary between 9 to 25 LPA, and globally it varies between 90 to 155K dollars. Again, seniors to entry level की ही मैंने रेंज बताई है जो मोस्टली अवेलेबल डेटा है उसके बेसिस पर. नो हमने एक पॉडकास्ट भी बनाया था with one of the guy from Novartis. He told you a lot of things, and that podcast was quite useful, insightful for a lot of you. तो I think वहाँ से भी आपको insight मिली होगी. And we are trying to pivot our channel's information towards biology, towards chemistry also, so that we are able to get more students here who are doing their bachelor's and master's in pure sciences and want to get into industry, or want to not stay in academia per se, but also want to contribute to the need of the hour, which is to do things that industry requires, ताकि आपका academic से industry का जो bridge है वो आप complete कर सकें. And this is what the idea of this video is. लेकिन अगर आपके मन में कोई और ऐसी job opportunities हैं for biology, for chemistry, please comment section में उसके बारे में अपनी queries डाल दीजिए, and we will plan full video on that as soon as possible. And I think इस video को यहाँ conclude करना काफ़ी safe रहेगा, and मेरी बातों में कोई confusion लगा तो वो भी आप comment section में डाल सकते हो. I am Sagar here, signing off. See you all in the next video. All the very best. Bye.